एवरीवन, सो वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम क्वांटम मैकेनिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं आज आपको क्वांटम मैकेनिक्स की एक फार्मूला सेट बना के दे रही हूँ। ठीक है, ये आप अच्छे से अपने नोट फार्मूला कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत हेल्पफुल होगा। कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन में फॉर्मूला शीट बनाना हर सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आप लास्ट मोमेंट में रिवीजन करके जा सकते हो। राइट, ओके। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको लिखवा के दे रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट विथ वेन्स रेडिएशन लॉ। वेन्स रेडिएशन लॉ, वेन्स रेडिएशन लॉ वैलिड फॉर लो लैम्डा। इसमें इम्पोर्टेंट हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है जो हमारी एनर्जी डेंसिटी है, दैट इज ई लैम्डा डी लैम्डा, दैट इज इक्वल्स टू 8 बाई 8c बाई लैम्डा टू द पावर 5 e टू द पावर माइनस 8c बाई लैम्डा के टी डी लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे 8 और पाई हो गया कांस्टेंट, h हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, c हो गया स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा हो गया वेवलेंथ। ठीक है, तो वेन्स रेडिएशन लॉ दैट इज वैलिड फॉर लो लैम्डा, वैलिड फॉर लो लैम्डा। ये फर्स्ट। सेकेंड, रेले जीन्स रेडिएशन लॉ, रेले जीन्स रेडिएशन लॉ, दिस इज वैलिड फॉर हाई लैम्डा। ठीक, याद रखने का कोई टेक्निक कि रेले जीन्स मेरा हाई लैम्डा के लिए होता है और वेन्स मेरा लो लैम्डा के लिए। देखिए, वेन्स इसका नाम छोटा है, ठीक है, तो ये वैलिड है फॉर लो लैम्डा, और रेले जीन्स इसका नाम बड़ा है तो इसका वैलिड फॉर हाई लैम्डा। ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ, इसका मतलब कोई लॉजिक नहीं है वैसे थ्योरी के साथ। रेले जीन्स लॉ वैलिड फॉर हाई लैम्डा, इसके लिए ई लैम्डा डी लैम्डा is equals to 8 pi kt lambda to the power 4 d lambda, where k is the Boltzmann constant, okay, and T is obviously the temperature. Next, Einstein's photoelectric equation. ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है? फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी मैक्स P max that is equals to half m v square max that is equals to h mu minus w. W हो गया मेरा वर्क फंक्शन, W वर्क फंक्शन h म्यू नॉट हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, C हो गया स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम T मैक्स को W का वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं h म्यू माइनस h म्यू नॉट, या हम इसको इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डुलोंग-पेटिट्स लॉ, डुलोंग-पेटिट्स लॉ which is valid for high temperature, is valid for high temperature. इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट रखना है याद? CV that is the specific heat at constant volume is equals to 3R, that is 6 calorie Kelvin inverse mole inverse। अगर इसी सेम को हमें जूल में कन्वर्ट करना हो तो 25 जूल Kelvin inverse mole inverse। ओके, नेक्स्ट,
Einstein's law of specific heat. Einstein's law of specific heat. Cv equals to 3R Te Einstein temperature T square e to the power Te by T e to the power Te by T minus 1 the whole square, where Te is h mu e by k, where k is the Boltzmann constant and h is the Planck's constant. ठीक है. Next, Debye's law of specific heat. Debye's law of specific heat. ये है वैलिड फॉर ऑल टेम्परेचर. ठीक है. यहाँ पे आप याद रखिएगा सी वी इज इक्वल्स टू 9R T by TD whole cube integration 0 to TD by T x to the power 4 e to the power x e to the power x minus 1 whole square dx, where TD, that is the Debye temperature, is h mu d k x is what h mu by kt, and Td by T is h mu d by kt. और इसी में एक स्पेशल केस है Debye's P cube law, which is valid for low temperature, that is Cv is equals to 12 pi to the power 4 R 5 Td cube T cube. ठीक है. यहाँ से आपको ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. ठीक है. Cv वर्सेस T. नेक्स्ट, फोटोन प्रॉपर्टी. फोटोन प्रॉपर्टी. फोटोन का रेस्ट मास 0, एनर्जी E h म्यू h c बाय लैम्डा, या हम लोग इसे h क्रॉस ओमेगा या इक्वल्स टू पी सी. ओके. बिकॉज रेस्ट मास इज 0 तो एम नॉट सी स्क्वायर की जगह 0 आ जाएगा. लैम्डा h बाई पी, p e बाई c, e is h mu by c, h by lambda, h cross k. Okay. Mu, that is chemical potential, that is equals to 0, and spin is 1. Okay. केमिकल पोटेंशियल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, केमिकल पोटेंशियल ऑफ फोटॉन. ठीक है. नेक्स्ट, रैली स्कैटरिंग. Sigma, that is scattering cross section, is proportional to omega to the power 4, inversely proportional to lambda to the power 4. Next, Compton scattering. Compton scattering. Compton scattering या आप इसे Compton shift भी कह सकते हो, which is valid for high mu, high frequency. Okay. Compton shift, that is lambda dash minus lambda, that is delta lambda, equals to lambda c 1 minus cos theta, where lambda c is h by m naught c, that is 0.024 एमस्ट्रॉन्ग. ये वैल्यू फिक्स रहती है, आप इस वैल्यू को याद रखिएगा. डी ब्रॉगली रिलेशन. डी ब्रॉगली रिलेशन
lambda, that is h by p, p is equals to h cross k, lambda for non-relativistic, h by root 2 mt, and lambda for relativistic is hc by root 2 into t plus 2 m naught c square. ठीक है. Next, relation between group velocity, phase velocity, and particle velocity. Vg, group velocity, d omega by dk, that is equals to dE by dP. V, phase velocity, omega by k, E by P. Vg with phase velocity, relation between group velocity and phase velocity, one with lambda and another with expression in terms of k. Vg into phase velocity, group velocity into phase velocity equals to c square. Okay. Next, Heisenberg's uncertainty relation. Heisenberg's uncertainty relation, delta E, delta B, A and B are two parameters, is must be greater than or equal to h cross by 2 if they both don't commute. If they are commuting, that means both can be found easily. We can measure both simultaneously if they commute. But Heisenberg's uncertainty relation says that two variables they cannot be found simultaneously. Like we can say position and momentum. Then in that case, A will be position and B will be momentum. Then delta x, delta p must be greater than or equal to h cross by 2. Okay. Example, delta x, delta px, momentum in the direction, the x direction. Okay. Must be greater than h cross by 2. Similarly, I can say delta y, delta py is greater than equal to h cross by 2. Similarly, I can say delta z, delta pz is greater than or equal to h cross by 2. इसके बाद जो मैं लिखवा रही हूँ वो आपको कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूज हैं जो आपको याद रखने हैं. इससे रेस्ट मास, रेस्ट एनर्जी एंड चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. फॉर इलेक्ट्रॉन मास, rest mass is 9.1 into 10 to the minus 31 kg, and for proton rest mass is 1.67 into 10 to the minus 27 kg. For neutron it is 1.675 into 10 to the minus 27 kg. Rest energy for electron is 0.51 MeV, for proton 938, and for neutron it is 939. Charge of electron and proton is same, just electron is negative and proton is positive, neutron is 0. Avogadro's number Na is 6.023 into 10 to the 23 mole inverse. Universal gas constant R in case of Joule, Kelvin inverse, mole inverse is 8.3, and for calorie it is 2. Boltzmann constant K, it is defined by R by Na, that is universal gas constant divided by Avogadro's number, and this is 1.38 into 10 to the minus 23 joule per Kelvin.
Planck's constant H is 6.626 into 10 to the minus 34. Dirac's constant, this is very important. H cross, that is H by 2 pi, 1.055 into 10 to the minus 34, and this is mostly used in your mathematical calculations. Okay. Next, radius and dimension of atom and nucleus. For atom, it is approximately 1 angstrom, and for nucleus, it is 1 fermi-meter. Rydberg constant R 1.097 into 10 to the power 7 meter inverse. Fine structure constant alpha is equals to 1 by 137. Duvenhant law lambda minimum value is 8c by EB, or we can say 1242 by B in terms of nanometer. Larmor frequency mu L mod value of E, that is the charge, B by 4 pi m. Moseley's law, root mu equals to C naught Z minus B, where C naught is the constant and Z is the atomic number. In case of K alpha line, mu K alpha, that is equals to 3 by 4 RC Z minus 1 whole square. Next, Bohr magneton, that is mu B EH cross by 2m, that is 9.27 into 10 to the minus 24 joule per Tesla, and nuclear magneton, that is mu n is equals to EH cross by 2mp, that is 5.05 into 10 to the power minus 24 joule per Tesla, and relation of mu n with Bohr magneton mu b is mu b by 1835. Okay, so today we will stop here. It will take more 2 lectures to complete this. Okay, regarding all the formulas which are important in your quantum mechanics. Okay, so this is lecture 1. Lecture 2 and 3 more is needed. Okay, so thank you so much. Keep studying.